अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हादसे वाली जगह से डीवीआर मिल गया है। फॉरेंसिक टीम को हादसे वाली जगह से डीवीआर मिला है। फॉरेंसिक टीम ने डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके जरिए कई अहम जानकारियां प्लेन क्रैश से जुड़ी सामने आने की उम्मीद है। हादसे वाली जगह से डीवीआर को रिकवर कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम को हादसे वाली जगह से डीवीआर मिल गया है। ये इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डीवीआर को रिकवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता लगाने में आसानी होगी कि ये प्लेन क्रैश आखिर कैसे हुआ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हुआ है, जिसने दुनिया भर में बोइंग कंपनी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। निश्चित तौर पर अब जांच में पता चलेगा कि आखिर इस प्लेन हादसे की वजह क्या थी। टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की यह फ्लाइट टेक ऑफ होने के चंद सेकंड्स बाद ही किस तरह से यह पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है और इस विमान में सवार 242 लोगों में 241 लोगों की जान चली गई है। इस प्लेन हादसे में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसका नाम है विश्वास, वो जिंदा बचा है। आखिर इस बड़े हादसे की वजह क्या थी, इसमें अहम रोल निभाएगा ये ब्लैक बॉक्स विमान का डीवीआर, जो कि अब रिकवर किया जा चुका है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार कुंदन, डीएनए सैंपलिंग हो रही है, 242 यात्री मारे गए हैं इस विमान हादसे में। सबकी शिनाख्त करना बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा मुश्किल है। इस बारे में अब तक क्या क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अब तक 205 लोगों की डीएनए सैंपलिंग हो गई है। मतलब कि जितने भी पार्थिव शरीर हैं उसमें से 205 पार्थिव शरीर का डीएनए सैंपलिंग हो गया है। देखिए अंजलि, समझने वाली बात है, दो तरह की यहाँ पे कैजुअलिटीज़ है। एक कैजुअलिटी वो है जो कि इस हॉस्टल के अंदर हुई है। तो इस हॉस्टल के अंदर जिन लोगों की डेथ हुई है वो ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान आराम से हो पा रही है। लेकिन इससे इतर जो विमान में बैठे हुए लोग थे उनकी पहचान होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1,25,000 लीटर फ्यूल से जब आग निकलती है तो उसमें सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तो ऐसे में जो परेशानी है वो फ्लाइट में बैठे हुए लोग जो है उनकी सैंपलिंग को लेकर है। हमारे साथ अब से थोड़ी देर पहले एक अयूब शेख जुड़े थे जो मुंबई से आए थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को इस बात की गुहार लगाई कि हमें एक बार बॉडी देखने दिया जाए, तो प्रशासन ने सिर्फ इतना ही कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप बॉडी देख के इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कौन से आपके क्या रिलेटिव हैं। तो ये जो डीएनए सैंपलिंग का मामला है, इसमें अभी जो प्रशासन फॉर्म फिलअप करवा रहा है अंजलि, उसमें 72 घंटों का समय ले रहा है। मसलन किसी भी रिलेटिव से अगर वो फॉर्म फिलअप करवा रहा है और उससे उसका सैंपल ले रहा है तो 72 आवर्स का वक्त दे रहा है उनको, कि हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम 72 आवर्स में हम आपको बॉडी हैंड ओवर कर कुमार कुंदन, 72 घंटे के भीतर परिजनों को यह आश्वस्त किया गया है कि ये उन्हें पता चल पाएगा कि क्या जो यात्री मारे गए हैं उनमें कौन कौन से उनके परिजन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी अपडेट देने के लिए। और अहमदाबाद विमान हादसे में यात्री और क्रू मेंबर के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसका शिकार हुए। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि कैसे उनके अपने इस हादसे के बाद उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। हादसों में कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है। हमारे साथ दादी बेन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दादी, आप कल कहाँ पे थी और क्या हुआ था, कैसे क्या हादसा हुआ? कल वो सामने दरवाजा रहना, उधर वो ऐसा खाट लेके बैठ रही थी और नाती उस दरवाजे पे था। नाती और बहू चाय की किटली चला रहा था और नाती आता था ऐसा रोड पे जाके सो गया, वो खाट रख के। उधर उसको नींद आ गई, कौन सी नींद आ गई मेरे को पता नहीं था। अब मैं बैठ रही थी, उधर वही चाय बना रही थी, ऐसा धमाका हुआ, भम मलई ने। मैं इधर से दौड़ के गई था तो वो मैंने क्या सोचा, मैं बोली बम ब्लास्ट होया होगा। और सिविल अस्पताल के वार्ड के बाहर घायलों की लिस्ट लगा दी गई है ताकि परिजनों को कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर जो घायल हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, वो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है। ये लिस्ट आप इसके अलावा यहाँ देखिए नीचे भी वो लिस्ट लगी हुई है जिन पे उन घायलों के नाम हैं जो यहाँ इस वार्ड में भर्ती किए गए हैं।
25 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, 16 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, 41 और करीब यहाँ पर 20 नाम ये हैं, 61 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 69 70 करीब 70 से 80 लोगों के नाम इस लिस्ट पे यहाँ पर दीवार पे चिपकाए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। 70 से 80 लोगों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं और यही वो वार्ड है जिसके बाहर ये लिस्ट लगाई गई है, जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे घायलों के नाम है, जहाँ पर उनकी एज लिखी हुई है, उनका वार्ड लिखा हुआ है C7, C8, B7, 32, उनकी उम्र लिखी हुई है, उनका जेंडर लिखा हुआ है। और ये इसलिए ताकि जो इनके तीमारदार हैं वो यहाँ पर अगर आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको पता चले कि उनके जो परिजन हैं वो कहाँ पर भर्ती हैं। ये वो तस्वीर जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसी C7 वार्ड के बाहर। और अहमदाबाद में जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां अभी भी एम्बुलेंस पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि अभी भी मलबे से अवशेष ढूंढे जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पे कल जो हादसा हुआ प्लेन क्रैश के 24 घंटे बाद भी अभी भी मौके पर एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि अंदर जो अवशेष बरामद हो रहे हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी क्रैश साइट का दौरा किया और अभी भी वो जली हुई बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी, वो देख सकते हैं साफ तौर पर आपको वो बिल्डिंग नजर आएगी। यहाँ पर वो जली हुई बिल्डिंग्स हैं, यहाँ इनका दौरा किया गया। इसके आगे वो वॉल, वो मेस है जहां पर प्लेन का पिछला हिस्सा फंसा हुआ है और उसके आगे सिक्योरिटी पर्सनल ने इस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। इस तरह की एम्बुलेंसेस जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हैं एंड फायर सर्विसेज की हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं, ये एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला जारी है और रह रहकर अंदर एक्टिविटीज तेज हो जा रही है। वजह यह है कि अंदर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है, मलबे को ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा जो अवशेष हैं उनको बरामद किया जा रहा है।